ये ज्योमेट्री का वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम है। बहुत सारे एंगल मेजरमेंट दिए गए हैं, देख करके लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, हम इजीली एक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट बिलीव मी ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। जब आप कैलकुलेट करने बैठते हैं तो आप ये सब एंगल इजीली निकाल सकते हैं, बट एक्स को कैलकुलेट करने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को तोड़ते हैं। सबसे पहले आप ट्रायंगल ए सी ई में ऑब्जर्व करेंगे कि ये 50 डिग्री है और 30-20 का सम भी 50 डिग्री हो रहा है। दैट मीन्स ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो इसका मतलब सी ई इक्वल टू ए ई हो जाएगा। नाउ सी ई और ए डी ये दोनों डायगोनल यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो एंगल है ये एक्सटर्नल एंगल होगा इस वाले ट्रायंगल का, जो कि इक्वल होगा 50 और 30 के। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। अब इस ट्रायंगल की बात करें तो ये 80 और 20 100 हो गया, तो बचा हुआ एंगल ये भी 80 डिग्री होगा। तो ये ट्रायंगल ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। हम इस पॉइंट को कुछ नाम दे रहे हैं एफ, ठीक है। क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है तो ए एफ इक्वल टू हो जाएगा ए ई। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये वाला साइड, ये साइड और ये साइड, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सी ई इक्वल टू ए ई इक्वल टू ए एफ। इनको हम डिफरेंट कलर से मार्क कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब वापस आ जाइए ट्रायंगल ए बी सी में। ये एंगल 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है, तो ये जो बचा हुआ एंगल होगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा टोटल 80 डिग्री। और ये एंगल इतना सिर्फ 50 डिग्री है, तो इतना वाला जो हो जाएगा ये होगा 30 डिग्री। तो ये एंगल हमको मिल गया 30 डिग्री। अब हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सिलियरी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। हम यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा बनाना चाहते हैं। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए हमको यहाँ पर एक 30 डिग्री का एंगल बनाना होगा और यहाँ पर एक 60 डिग्री का एंगल बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर इसको हम लोग सी से मिला देते हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा 30 डिग्री और ये पूरा हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये जो चीज़ है ये परपेंडिकुलर होगा। हम इन पॉइंट को कुछ नाम दे रहे हैं, ये एल है, ये एम है। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो सी एम है ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है, ये 30 डिग्री और 30 डिग्री में बांट रहा है, तो इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये मेडियन भी होता है और ये परपेंडिकुलर डिवाइजर भी होता है। अब हम यहाँ पर डी एल को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। क्योंकि सी ई एल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों साइड इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो सी ई और ए ई इक्वल थे ये ई एल के भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ए ई और ई एल ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया नया इन्फॉर्मेशन, ए ई इक्वल टू ई एल। अब यहाँ पर ए ई एल एक ट्रायंगल ही होगा ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ए डी और एल ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये तीनों का कोलिनियर होना। तो अगला चीज़ हम इसको कोलिनियर दिखाएं। हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है फिगर से, जो क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो एंगल है डी ए ई ये 20 डिग्री है, ठीक है। अगर हम ये दिखा दें कि एल ए ई ये एंगल भी 20 डिग्री है, दैट मीन्स ये जो तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन पर होंगे। हमने थोड़ी देर पहले ये चीज़ प्रूव किया है कि ए ई इक्वल टू ई एल है, ठीक है। ए ई और ई एल अगर इक्वल हैं तो ये जो एंगल होंगे ये दोनों भी सेम होंगे। सो हमारे पास क्या है, एंगल एल ए ई इक्वल टू एंगल ई एल ए। अब जरा यहाँ पर फोकस कीजिए पॉइंट ई पर, ये वाला एंगल कितना है 80 डिग्री है, ठीक है। और ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, एंगल ए ई एल ये हो जाएगा हमारा 80 + 60 यानी कि 140 डिग्री। तो इस एंगल की मदद से हम बाकी के दो एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दोनों में आधे आधे बढ़ जाएंगे, इक्वल है तो ये हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। सो ये एंगल भी 20 डिग्री और ये वाला भी एंगल 20 डिग्री, ठीक है, ये 20 डिग्री। नाउ हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल एल ए ई 20 डिग्री है, एल ए ई ये वाला एंगल 20 डिग्री है। और क्वेश्चन में ही दे रखा है कि डी ए ई ये भी 20 डिग्री है। फ्रॉम द फिगर एंगल डी ए ई इक्वल टू 20 डिग्री। इसका मतलब है कि पॉइंट ए डी एंड एल
आर कोलिनियर। सो हमने दिखा दिया कि ए डी एल कोलिनियर है, मतलब ये एक पूरा स्ट्रेट लाइन है। अब जरा फोकस कीजिए आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पर। यहाँ पर आपको दो छोटे ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, डी ई एम और डी एल एम। ये दोनों कंग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, तो ई एम और एम एल दोनों इक्वल हो गया। ये वाला तो कॉमन साइड है, तो साइड एंगल साइड से हमारा डी ई एम और डी एल एम ये दोनों कंग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। कंग्रुएंट होने का मतलब अगर ये वाला एंगल 20 डिग्री है तो ये एंगल भी 20 डिग्री होगा। सो एंगल डी ई एम इज ऑल्सो 20 डिग्री। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव कर दिया है, तो ये वाला जो एंगल एक्स है वो इस ट्रायंगल के लिए एक्सटर्नल एंगल का काम करेगा। तो एक्स इस 20 और 20 के सम के इक्वल होगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू 20 प्लस 20 40 डिग्री। ये इसका आंसर होगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका आंसर दिया जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।